जय श्री श्याम भक्तों, मंगशीर मास में श्री पंचमी व्रत किया जाता है। मंगशीर मास को माघशीर मास भी कहते हैं, अगहन मास भी कहते हैं। इस महीने में लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही फलीभूत होता है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी स्थिर रहती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मंगशीर मास में श्री पंचमी व्रत की कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, पर व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सुना जाता है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नाम की स्त्री से लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। भृगु ने विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया। लक्ष्मी भी संसार के पति भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त कर अपने को कृतार्थ मानकर अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। उन्हीं से प्रजाओं में क्षेम और सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे, देवगण हविष्य भोजन प्राप्त करने लगे और राजा प्रसन्नता पूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार देवगणों को अतीत आनंद में निमग्न देखकर विरोचन आदि दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या एवं यज्ञ याग आदि करने लगे। वे सब भी सदाचारी और धार्मिक हो गए। फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। इन लोगों की सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार नष्ट होने लगे। देवताओं को सत्य आदि शील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहीन हो गए। दैत्यों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होते भी बहुत गर्व हो गया और दैत्यगण परस्पर कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस प्रकार अतिशय अहंकार युक्त हो वे अनेक प्रकार के अनर्थ करने लगे। अहंकार मती दैत्यों को भी यह दशा देखकर व्याकुल हो वह भृगु कन्या भगवती लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी के प्रवेश करने से तीनों लोक श्री विहीन होकर अत्यंत निश्चेद से हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत बताए जिसका अनुष्ठान करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त हो जाए। देवगुरु बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मैं इस संबंध में आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचम व्रत का विधान बतलाता हूं। इसके करने से आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत की सांगोपांग विधि बतलाई। तदनुसार इंद्र ने उसका विधिवत आचरण किया। इंद्र को व्रत करते देखकर विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण भी यह व्रत करने लगे। कुछ काल के अनंतर व्रत समाप्त कर उत्तम बल और तेज पाकर सबने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। यह विचार कर देवता और असुर मंदरा पर्वत को मथानी और वासुकी नाग की को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। फलस्वरूप सर्वप्रथम शीतल किरणों वाले अति उज्जवल चंद्रमा प्रकट हुए। फिर देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित हो गए। भगवती लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। भगवान विष्णु ने इस व्रत को किया था, फलस्वरूप लक्ष्मी ने इनका वर्ण किया। इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए उन्होंने त्रिभुवन का राज्य प्राप्त किया।
दैत्यों ने तामस भाव से व्रत किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वह ऐश्वर्यहीन हो गए। महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है? कब से यह प्रारंभ होता है और इसका पारायण कब होता है? आप इसे बताने की कृपा करें। व्रत करने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यह व्रत मांगशीर मंगशीर अघन मास में शुक्ल पक्ष में की पंचमी को करना चाहिए। प्रात उठकर शौच, दंत धावन आदि से निवृत्त हो व्रत के नियम को धारण करें। फिर नदी में अथवा घर में ही स्नान करें। 2 वस्त्र धारण कर देवता और पितरों का पूजन तर्पण कर घर आकर लक्ष्मी का पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, आरकुट, काष्ठ की अथवा चित्रपट में भगवती लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा बनाएं जो कमल पर विराजमान हो, हाथ में कमल पुष्प धारण किए हो, सभी आभूषण से अलंकृत हो, उनके लोचन कमल के समान हो और जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्णों के कलशों के जल से स्नान करा रहे हो। इस प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा का निम्नलिखित जो प्रतिमा होती है उन्हें हम मंत्रों के साथ ऋतु कालों के पुष्पों द्वारा अंगों की पूजा करें। सब अंगों की आप जैसे पूजा करें और उसके बाद ओम श्रीये नमः, सिरे पूजयामि आदि नाम मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक की पूजा करें। इस प्रकार प्रत्येक अंग की भक्ति पूर्वक पूजा कर अंकुरित विविध धान्य और अनेक प्रकार के फल नैवेद्य के रूप में देवी को निवेदन करें। तत्पश्चात पुष्प और कुमकुम आदि से सुवासिनी स्त्रियों को यानी कि सुहागन स्त्रियों का पूजन करें, उन्हें मधुर भोजन कराएं और प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल और धृत से भरा पात्र ब्राह्मण को देकर श्री संप्रियताम इस प्रकार कहकर प्रार्थना करें। इस तरह पूजन कर मौन होकर भोजन करें। प्रति माह यह व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपदा, रमा, नारायणी, पद्मा, धृति, सृष्टि, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमश 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के अंत में प्रियताम ऐसा उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र से उत्तम मंडप बनाकर गंध पुष्पादि से उन्हें अलंकृत कर उनके मध्य सैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नित्रपट, सप्त धान्य, खड़ाऊ, जूता, छाता, अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां उपस्थित करें। तदनंतर लक्ष्मी का पूजन कर वेद वेत्ता और सदाचार संपन्न ब्राह्मण को सवत्सा गो सहित यह सब सामग्री प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से प्रार्थना करे। हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से उद्भूत है। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं। अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करता है। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न हो जाती है तथा पति को अत्यंत प्रिय होती है। उनके नाम इस प्रकार से है: लक्ष्मी, श्री कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मालया, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्मसुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक नाभि, अनंत लोकों को उत्पन्न का केंद्र स्थान, भू लीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायणी, नारायण वरारोहा, श्री विष्णु की सुंदरी पत्नी तथा विष्णु नित्या
नोपायिनी, सदा विष्णु के समीप रहने वाली, जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों को पढ़ता है उसे बहुत बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। जिनके श्री अंग का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी की हारों से सुशोभित और सबको आवादित करने वाली हैं, भगवान विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सब प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सब अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है, तथा जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती श्री देवी का मैं यहाँ आवाहन करती हूँ। इस तरह से हमें जो है माता लक्ष्मी का बार बार नाम जपना चाहिए। इससे हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। इसके बाद लक्ष्मी आरती कर सकते हैं, श्री लक्ष्मी का लक्ष्मी स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ते हैं। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी, विकासित कमल में सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलादवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमला ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदन करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्ध हो, स्वधा हो, स्वा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या कर्मकांड, महाविद्या उपासना और गुह विद्या इंद्रजाल तुम्ही हो, तथा हे देवी तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति, राजनीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूप में यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर की योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुण्य जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गुह, धन, धान्य तथा सुहृद, ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता है। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी, हमारे खजाना, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अई विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, सोच आदि, शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि को से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री वर्मा जी भी रचना में भी सामर्थ्य नहीं है, फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़े। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी स्तोत्र हमने हिंदी में गाया है और अब श्री लक्ष्मी कवच पढ़ेंगे। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करे, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, कमला नेत्र की रक्षा करे,
केशव कांता केशों की, कमला लया कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की, और संप्रत प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करे। और श्री कमल वासिन्ने स्वाहा, मेरे पुष्ट भाग की सदा पालन करे। ओम श्री पद्मालयाए स्वाहा, वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित रखे। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल और दोनों भुजाओं को बचाए। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नमः, चीरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करे। ओम ह्रीम श्रीम नमः पद्माए स्वाहा, नितंब भाग की रक्षा करे। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, मेरे सुरांग की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम माँ लक्ष्मी स्वाहा, सब ओर से सदा मेरा पालन करे। अब हम श्री लक्ष्मी जी की आरती गाएंगे। विष्णु प्रिया सागर सुता, महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन ध्यान से भर दो माँ भंडार। जय लक्ष्मी माता ओ मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। जय लक्ष्मी माता। गजलक्ष्मी कमलाक्षी तुम ही जगमाता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। देवी जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। दाता जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। देवी जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर में प्रभावनिका निवासिनी, भवनिधि की त्राता। देवी जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय देवी जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता। खाने पान का वैभव सब तुमसे आता। देवी जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधी जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। देवी जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। जय लक्ष्मी माता। जय बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस तरह हमने सारे गाली हैं, जितने लक्ष्मी कवच है, दुर्गा जय लक्ष्मी जी की आरती है और लक्ष्मी स्तोत्र है, सारे हमने हिंदी में गाए हैं। और उसके बाद मंगशीर मास की जो कथा है लक्ष्मी जी की, वो भी हमने आज श्रवण की है। तो आप देखें, आप पहले से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।